शेख मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सुनी थी वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसमें से 4 है ना, उसमें पहला ईमान लाना, दूसरा अच्छे आप नेक अमल सवाल बता करना। दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। आप सवाल जी बता दें, सर, आपका सवाल क्या है? ये इसने का दो नहीं तो इसमें हक बात की तलखीन करना बोल रहे थे। ये 4 फर्ज काम नहीं करे तो जन्नत में कभी नहीं जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे बोल रहे थे इसमें हक की तलखीन करना भी है इसमें एक बात। तो हम हक की देखिए तलखीन नहीं करे तो हम जहन्नुम में जाते क्या? देखिए हर जी शेख। मुसलमान पर वाजिब है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और दीन का इल्म हासिल करे, उसके बाद उस पर अमल करे। अब जाहिर है कि जो अमल है, अमल में वाजिबात भी है, मुस्तहब्बात भी है। तो अब वाजिबात को छोड़ेगा तो गुनहगार होगा, मुस्तहब्बात को छोड़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जो उसने जो कुछ सीखा है दीन, उसकी रोशनी में अगर किसी को गलत काम करते हुए देखता है तो उससे रोके। और ये जो गलत काम से रोकना और अच्छे काम का हुक्म देना यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, ये हर आदमी के एतबार से उसका दायरा बदल जाता है। एक आलिम दीन है, उसका दायरा बड़ा है। एक आम आदमी है, जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर में देख रही हैं कि कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, आपको मालूम है कि नमाज पढ़ना जरूरी है। अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप उसको नमाज की तलकीन करें। आप कोई और गलत काम करते हुए उसे देख रही हैं, आप पर वाजिब है कि आप उसको रोकें। और ये जो रोकना है, पहले आप हाथ से रोकें, हाथ से इस्तिताअत नहीं है तो आप जबान से रोकें, उससे इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम जो है दिल में आप उसको बुरा समझें। ये हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। लेकिन इस पर डायरेक्ट जो है जहन्नम का हुक्म लगा देना कि कोई अगर नहीं रोका तो जहन्नम में जाएगा, ये गलत है। मुझे नहीं लगता है कि जिनका नाम आप ले रही हैं उन्होंने ऐसा कहा होगा। ये जिस तरह से दीन के अंदर और बहुत सारे वाजिबात हैं, उसी तरह से एक वाजिब है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना। ये हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन सबके दायरे अलग अलग हैं। एक आलिम दीन है, उसका इल्म ज्यादा है, उसका दायरा बड़ा है। एक मुल्क का हाकिम है, उसका दायरा और बड़ा है। एक आम आदमी है, उसे तमाम बातों का इल्म नहीं है, उसका दायरा कम है, लेकिन मोटी मोटी बातें तो वो भी जानता है। वो भी जानता है कि चोरी करना हराम है, झूठ बोलना हराम है। तो अब अगर किसी को करते हुए देखे तो रोके। ये मुसलमान होने के नाते उसके ऊपर वाजिब है। अगर इस वाजिब को नहीं करता है तो वो गुनहगार है। अब उस पर डायरेक्ट जो है जहन्नम का हुक्म लगा देना और जहन्नम में जाएगा, ये मुनासिब नहीं है। हम ये कहेंगे कि वो गुनहगार है, हराम काम कर रहा है, बस। जी शेख बोल रहे थे ना, हर किसी पे फर्ज है बोल रहे थे उन्होंने, अगर नहीं करे तो जहन्नुम में जाते हैं बोल रहे थे। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि हर किसी पर फर्ज है। और अगर कोई आदमी फर्ज काम को छोड़ता है तो गुनहगार है। अब जो जहन्नम वाला मसला है, थोड़ा उसको अलग कर दीजिए, वो हुकूमत लगाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए अगर किसी आदमी ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं किया तो उसने एक फर्ज काम छोड़ा, वाजिब काम छोड़ा, हो सकता है बाद में तौबा कर ले, तो आप कैसे हुक्म लगा रहे हैं कि जहन्नम में जाएगा? किसी के जन्नत और जहन्नम में जाने का हुकूमत लगाइए। आप एक आम बात कहिए कि ये काम फर्ज है, ये काम जो है वाजिब है, ये काम हराम है, ये आप हुक्म लगाइए। वरना आप अभी क्या करके किसी के ऊपर जो है जहन्नम का सर्टिफिकेट देने लगेंगे। तो आप ये कहिए हराम है, और हराम करना ये जहन्नम में जाने के असबाब में से है। अब अल्लाह रब तहतल मशिया है ऐसा आदमी, आप उसे डायरेक्ट उसके ऊपर हुक्म नहीं लगा सकती।